नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग क्रिमिनोलॉजी, मतलब क्रिमिनोलॉजी का स्टडी करना क्यों है, उसके क्या बेनिफिट्स है। नमस्ते। सोच के बताइए, जब मैं कहता हूँ क्रिमिनोलॉजी, आपके दिमाग में क्या आता है? आई एम गेसिंग सीआईडी, डिटेक्टिव्स, कोर्ट रूम्स, राइट? वेल, आज हम पर्दे के पीछे जाके देखेंगे कि इसकी असली दुनिया क्या है। तो फिर व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी रियली? लेट्स गेट इनटू इट। लेट्स फाइंड आउट कि इसकी रियल वर्ल्ड वैल्यू टीवी शोज में जो हम देखते हैं उससे कितनी ज्यादा है और कितनी डिफरेंट है। ओके, सो हियर्स द बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिमिनोलॉजी मतलब वेल क्राइम और क्रिमिनल्स की स्टडी, सिंपल। बट द रियलिटी, ओह इट्स सो मच बिगर। सच तो ये है कि ये सोसाइटी के ऑलमोस्ट हर उस इशू को एग्जामिन करती है जो हमारी लाइफ में गड़बड़ी पैदा करता है। Alright, so let's move beyond just the obvious, beyond crime and criminals. Let's really uncover the true breadth of this discipline. There's this really powerful quote that says it all. कि criminology का scope, it's not just limited to street corners. No, it stretches all the way to parliaments. और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, right? ये छोटे-मोटे क्राइम से लेकर बड़े से बड़े पावर स्ट्रक्चर्स तक सबको एनालाइज करता है। So, what really makes criminology different? What's its secret sauce? It's all about understanding the why. It's not just about the act, but the cause behind it. Okay, so देखिए, क्रिमिनल लॉ को अगर हम देखें तो उसका फोकस ना थोड़ा नैरो होता है। वो बस दो चीजें देखता है। एक, क्या कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ, जिसे हम कहते हैं एक्टस रेयस, और दो, क्या उसके पीछे गलत इंटेंशन थी, यानी मेंस रिया। दैट्स इट, एक्ट एंड इंटेंट, एंड ऑफ स्टोरी फॉर क्रिमिनल लॉ। लेकिन क्रिमिनोलॉजी वहां से शुरू होती है जहां लॉ रुक जाता है। इट गोज मच मच डीपर। ये ऑफेंडर का पूरा साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड देखती है, उसका सोशल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करती है। और ये अकेले नहीं करती, ये मेडिसिन से इंसाइट्स लेती है, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, ताकि एक कंप्लीट पिक्चर बन सके। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। समझने वाली बात यह है कि इसका मेन गोल, इसका अल्टीमेट एम सिर्फ सजा देना यानी पनिशमेंट नहीं है। द रियल गोल इज टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ क्राइम एंड पुल इट आउट। क्योंकि सोचिए, पनिशमेंट तो एक टेम्पररी फिक्स हो सकता है, राइट? लेकिन जड़ को ही खत्म करना, दैट्स द रियल सोल्यूशन। Okay, so we understand the why, but what's the point? इस क्यों को समझने से सिस्टम में, real world में क्या फर्क पड़ता है? Let's look at how criminology actually shapes policy and justice. वेल, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्रिमिनोलॉजिस्ट की जो रिसर्च होती है ना, उसने पूरे के पूरे सिस्टम्स को शेप किया है। थिंक अबाउट इट, द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, वो इसीलिए है ताकि बच्चों को सजा नहीं, सुधरने का मौका मिले। Parole and probation systems, even things like Boster schools and the prison reforms we see today, ये सब क्रिमिनोलॉजी की स्टडीज का ही रिजल्ट है। और एक बात क्लियर कर दूं, ये सारे रिफॉर्म्स ना, ये गेस वर्क पर बेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को लगा कि ये अच्छा आइडिया है। नो, इनके पीछे होता है सॉलिड हार्ड डेटा, साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ क्राइम डेटा। और यही है द रियल पावर ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स। इस डेटा से हम क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए। We can look back and understand past trends. We can analyze what's happening right now. And, maybe most importantly, we can even predict future patterns. और जब पॉलिसी मेकर्स के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तभी तो वो अच्छे करेक्टिव मेजर्स ले पाते हैं। Okay, so remember that quote, from streets to parliaments? हमने streets की बात कर ली. Now let's go to the other end of the spectrum. Let's talk about the crimes that don't happen in dark alleys, but in well-lit, high-rise offices. देखिए, ट्रेडिशनल लॉ का फोकस ना अक्सर उन्हीं क्राइम्स पर रहता है जो हमें दिखते हैं, वायलेंट क्राइम्स, स्ट्रीट लेवल स्टफ। बट क्रिमिनोलॉजिस्ट्स, दे लुक एट द बिगर पिक्चर। वो उन क्राइम्स को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं जो बोर्डरूम में होते हैं, स्प्रेडशीट्स में छुपे होते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स, करप्शन, द होल शबैंग। इन्हें ही हम कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स। एंड दिस इजंट सम एब्स्ट्रैक्ट थियोरी। हम आम लोगों की बात नहीं कर रहे।
Just look at the names, from Lalu Prasad Yadav and P.V. Narasimha Rao here in India to figures like Nixon and Bill Clinton in the US. बड़े से बड़े लीडर्स इसकी स्टडी के दायरे में आए हैं. And what does that show? ये दिखाता है कि criminology it doesn't shy away from questioning power itself. तो इतना सब कुछ हमने देखा, streets, parliaments, data, psychology, इन सब का पॉइंट क्या है? What's the end goal? क्या ये सिर्फ क्रिमिनल्स को समझने के लिए है? Absolutely not. The real goal, the bigger goal, is to make our society better. Criminology works to strengthen our moral and social values. क्यों? ताकि हम सब के लिए एक peaceful or prosperous environment बन सके. और इसके लिए ना क्रिमिनोलॉजी कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पर काम करती है, जैसे नेचुरल क्राइम्स. अब ये क्या है? बेसिकली ये वो एक्ट्स हैं जो हमारी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट जाते हैं. चीजें जैसे पाइटी, ऑनेस्टी, कंपैशन. जब हम समझते हैं कि लोग ये बेसिक वैल्यूज क्यों तोड़ते हैं, तभी हम एंटी सोशल बिहेवियर को अच्छी तरह से टैकल कर पाते हैं. So let's just bring it all together. अगर हम इस पूरी डिस्कशन को समराइज करें तो ये साफ है कि क्रिमिनोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट कैचिंग क्रिमिनल्स. नो, इसके 4 मेन पिलर्स हैं, 4 कोर कॉन्ट्रीब्यूशंस. फर्स्ट, क्राइम को होने से रोकना यानी प्रिवेंशन. सेकंड, ऑफेंडर्स को रिफॉर्म करना. थर्ड, हमारे लॉज को टाइम के साथ इम्प्रूव करना. एंड फोर्थ, ऐसी सोशल वैल्यूज को प्रमोट करना जो सोसाइटी को स्ट्रांग बनाती हैं. Which brings us to our final question for today. एक आखिरी सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ. अगर क्रिमिनोलॉजी के पास सोसाइटी को रिफॉर्म करने की, उसे बेहतर बनाने की इतनी सारी कीज हैं, तो फिर आखिर हमें क्या रोक रहा है? What's stopping us from using them more effectively? इस पर जरूर सोचना. इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद. यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें.